वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। नवे मंत्र से हम लोग देख रहे हैं कि श्रुति ने दो उदाहरणों के द्वारा एक अद्वितीय आत्मा की सिद्धि की, आत्मा की अद्वितीयता का वर्णन किया। उसके लिए सहारा लिया गया दो उदाहरणों का, अग्नि और वायु। जैसे अग्नि में अनेकता नहीं है, वायु में भी अनेकता नहीं है, लेकिन अनेक सी दिखती है। अग्नि भी अनेक सी प्रतीत होती है। तो बोले उस अनेकता का कारण क्या है, अनेकता में हेतु क्या है? तो कहा उपाधियों में विविधता यही आत्मा की अनेकता का कारण है। कल जैसे हमने चिंतन किया था, यह भेद औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। तो अब ये तो निर्णय हो गया। और जैसे हम पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, ये निर्णय श्रुति का है, किसी दार्शनिक का नहीं है, बुद्धि से निकली हुई ये कोई निष्पत्ति नहीं है, तर्क से ये सिद्ध नहीं है। बुद्धि से, विचार से हम बहुत सारी चीजें सिद्ध कर सकते हैं और करते ही है। उसका अपना एक स्थान है, उसकी अपनी भूमिका है। आखिर बुद्धि में भगवान ने ये सामर्थ्य दी है तर्क की, तो उसका कोई प्रयोजन है। तो व्यवहार में उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग तो सारे तर्क पर आधारित ही एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं, युक्तियों से वो सिद्ध करते हैं, तभी निर्णय देते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां तर्क से बात सिद्ध नहीं होती। नैषा तर्केण मतिरापनेया। बुद्धि में बहुत तर्क हो और उससे हम सिद्ध कर दें कि आत्मा एक है, ये कठिन है। श्रुति सिद्ध है ये, उसके बाद फिर तर्क से हम समझ सकते हैं। श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयता। तो जब एक आत्मा की सिद्धि हो गई, तो अब यहां प्रश्न ये आया कि इतनी सारी अनंत उपाधियों में ये एक आत्मा
विराजमान है, सारे उपाधियों के अंतरंग में स्थित है। अच्छा, इन उपाधियों में दोष है, उपाधियों में मलिनता है, कभी पवित्र कभी अपवित्र, कभी शुद्ध कभी अशुद्ध। तो ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों का प्रभाव इस आत्मा पर पड़ता है क्या? अब तर्क से तो यही लगता है कि उपाधि का प्रभाव आत्मा पर पड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मदेव उपाधि के संपर्क में है, सानिध्य में है, अत्यंत निकट है। तो उपाधि दोषों का लेप आत्मदेव पर भी होता होगा, ये साधक का एक प्रश्न है। बड़ा ईमानदारी से उसने ये प्रश्न किया है, क्योंकि जगत में देखा जाता है किसी के संपर्क में आने से हम उसके प्रभाव से बच नहीं पाते। काजर की कोठरी में कैसे ही सयानू जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी है, अब कितना भी आप बचाते चले जाओ, कहीं ना कहीं तो एक दाग लग ही जाता है। लोग कहते हैं अरे कहां से आ रहे हो, क्या हो गया? बोले पीछे जो है काला लगा हुआ है। किसी इत्र की दुकान में आप बस एक चक्कर लगा के आ जाए तो उसका भी प्रभाव आपके शरीर पर, वस्त्र पर पड़ जाता है। तो अब ये उपाधियां हैं और आत्मदेव इनके अधिष्ठान के रूप में बैठे हुए हैं, तो क्या ये सुखी दुखी होते हैं? उपाधियों में परिवर्तन है तो आत्मा में परिवर्तन होता है। तो जब ये साधक के मन में प्रश्न आया तो उत्तर दिया नहीं। और इस सिद्धांत को बताने के लिए अब यहां तीसरा उदाहरण दिया। वो उदाहरण है सूर्य का। यथा सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्य चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते, ऐसा अन्वय होगा, वाक्य बनेगा। बोले जैसे सूर्य जो है वो बाह्य दोषों से, चाक्षुष दोषों से लिप्त नहीं होता। चाक्षुष का अर्थ कल हमने बताया था, चक्षु से दिखने वाले जितने दृश्य पदार्थ हैं उनको कहते हैं चाक्षुष। तो पृथ्वी पर मालूम नहीं कितने दृश्य दिख रहे हैं, अनंत दृश्य है, हजारों पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, नदी, पहाड़, जमीन, बिल्डिंग, रास्ते, गड्ढे, सब दिख रहे हैं। इसको कहते हैं चाक्षुष, नेत्र के विषय, नेत्र भाष्य जितने पदार्थ हैं उनको कहेंगे चाक्षुष, चक्षु से संबंधित। तो बोले उनमें तो दोष है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं मलिनता है, कहीं कचरा है, लेकिन सूर्य देव उनसे अप्रभावित ही रहते हैं। अच्छा, ये सूर्य और नेत्र का क्या संबंध है? तो कल हमने देखा था सारे नेत्रों के ऊपर उपकार करने वाले सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के अभाव में नेत्र बेकार, नेत्र निरुपयोगी, व्यर्थ हो जाएंगे। यदि प्रकाश ही न हो तो नेत्र किसको प्रकाशित करेंगे? प्रकाश के सहारे नेत्र जो है विषयों को देखते हैं। किसी भी कमरे में हम जाए और वहां अंधेरा हो तो सबसे पहले हम क्या
क्रिया करते हैं, स्विच ऑन, उसके बाद फिर देखते हैं कितनी वस्तुएं क्या है। नहीं बोले नेत्र तो है, लाइट की क्या जरूरत है, फिर जाइए, फिर गिरेंगे, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश के बिना नेत्र अपना कार्य नहीं करते हैं। तो सूर्य देव सारे नेत्रों पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए असली आंख क्या है, बोले सूर्य है। सर्वलोकस्य चक्षु, यहां पे भाष्यकार ने जो शब्द दिया है वो उपकारी, आलोकेन उपकारम कुर्वन्, पहला ही शब्द है, नेत्रोपकारी। अच्छा, और हमारा नेत्र के साथ संबंध है, नेत्र के साथ तादात्म्य है, तो हमारा नाम हो जाएगा नेत्राभिमानी। जैसे देहाभिमानी होता है, देह के साथ तादात्म्य है, देह के साथ एक संबंध जुड़ा हुआ है, तो देह का प्रभाव हम पर पड़ता है। देह बीमार तो लगता है मैं बीमार, देह के दोष हम अपने पर आरोपित कर लेते हैं। तो बोले ऐसे ही नेत्र जो है वो प्रभावित होते हैं, या नेत्राभिमानी प्रभावित होता है। कोई अच्छा दृश्य देखा तो क्या व्यक्ति कहता है मजा आ गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम देखा, आंखें जो है वो क्या हो गई, बोले संतुष्ट हो गई। कोई सुंदर प्रकृति में दृश्य हम देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो नेत्राभिमानी है ये भोक्ता है, ध्यान से सुनना, भोक्ता मतलब प्रभावित होने वाला। अच्छा, जब दृश्य अच्छा या बुरा होता है तो नेत्र भी प्रभावित होते हैं और अंतःकरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि नेत्र से विषय कहाँ जाते हैं, अंतःकरण में, मन में। तो मन सात्विक भी हो जाता है और मन तामसिक भी हो जाता है, राजसिक भी हो जाता है। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक दोष। तो जो नेत्राभिमानी है वो तो महाराज निर्दोष नहीं रह पाता, लिप्यते बाह्य दोष ही। इसलिए कहते हैं आप सात्विक दृश्यों को ही देखिए। भगवान कृष्ण प्रातः काल उठते हैं तो वहां वर्णन है, सारे देव प्रतिमाओं को वो देखते हैं, गाय को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। प्रातः काल उठ के मोबाइल नहीं देखते, फेसबुक नहीं देखते, नहीं तो कोई विचित्र दृश्य देख लिया, अब सुबह सुबह ही हमने जो है मन को खराब कर लिया। तो लिप्यते बाह्य दोष ही, आध्यात्मिक दोष ही। लेकिन तो ये तो अभिमानी की ये स्थिति है। लेकिन जो नेत्रोपकारी है सूर्यदेव, वो असंग रहते हुए, अलिप्त रहते हुए सबको प्रकाशित कर रहा है। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश में वो सब दृश्य दिख रहे हैं जो हम नेत्र से देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, दृश्य एक ही है। पेड़ के ऊपर सूर्य का भी प्रकाश पड़ रहा है और नेत्र भी उसको देख रहे हैं, मानो कि दोनों की नजर उस पर है। यदि सूर्य को हम नेत्र के रूप में देखें तो सूर्य भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन प्रभावित कौन होता है, हम प्रभावित होते हैं। वो अलिप्त है,
हम उस पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ में फल को देख रहे हैं, मन में इच्छा आ रही कि इस फल को तोड़ लेते हैं, अभी कोई देख नहीं रहा है, सुबह सुबह का समय है, फूल लगे हुए हैं ना, फूल को तोड़ लेते हैं जो हमारे घर के नहीं है। सुबह सुबह लोग फूल तोड़ने के लिए निकलते हैं। तो हम तो प्रभावित होते हैं उन दृश्य, लेकिन जो सूर्य जो उसको प्रकाशित कर रहा है, न लिप्यते बाह्य दोषई, न उसमें आसक्ति आती है, न उसमें कोई द्वेष आता है, न कोई मोह होता है, लेकिन हम में होता है। इसी तरह, तो अब ये तो हो गया उदाहरण, दृष्टांत। बोले इसी तरह एकस्तथा सर्वभूतांतर आत्मा न लिप्यते। इसी तरह जो एक आत्म तत्व है सबके अंतरंग में बैठा हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये सिद्धांत है। सारे अंतःकरण में एक अंतरात्मा है। अंतरात्मा को ही कह देते हैं अंतर्यामी, ठीक है। अब अंतःकरण में हमारा तादात्म्य है अंतःकरण से, तो अंतःकरण अभिमानी हम लोग हुए। ध्यान से सुनना, जैसे नेत्राभिमानी, नेत्र के साथ हम जुड़े हुए हैं, वैसे ही जब सिद्धांत की भी बात आएगी तो अंतःकरण से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अंतःकरण अभिमानी हैं। इसको आप जीव भी कह देते हैं। तो अंतःकरण अभिमानी। अच्छा, इसी अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा बैठा है। जैसे उधर सूर्य है अलिप्त असंग, ऐसे ही अंतरंग में कौन है? आत्मा। उधर उदाहरण में जैसे नेत्र है, वैसे इधर है अंतःकरण। और उदाहरण में जैसे हमने कहा नेत्राभिमानी प्रभावित होता है, मतलब मैं, ऐसे ही जो अंतःकरण अभिमानी है, जो अंतःकरण को अहम के रूप में माना हुआ है या अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, हम सब, तो हम लोग तो प्रभावित होते रहते हैं, है ना। तो अब दो हो गए, अंतःकरण अभिमानी और अंतःकरण में विराजमान अंतर्यामी। जैसे उधर सूर्य जो है नेत्र का उपकारक है, ऐसे ही इधर अंतर्यामी परमात्मा अंतःकरण का उपकारी है। अंतःकरण को प्रेरणा देता है सही दिशा में, अंतःकरण को आधार देता है, अंतःकरण का अधिष्ठान है। बिना अंतरात्मा के अंतःकरण काम करेगा क्या? जैसे बिना सूर्य के नेत्र काम करेगा क्या? तो अंतःकरण अभिमानी जो है वो कर्ता भोक्ता, प्रभावित होने वाला, दोषों से लिप्त होने वाला, ये है। अच्छा, और एक अंतःकरण अभिमानी दूसरे अंतःकरण अभिमानी से अलग है ना। जैसे एक नेत्राभिमानी दूसरे नेत्राभिमानी से अलग है, मतलब जीव जीव में भेद है। लेकिन जैसे एक सूर्य सबका उपकारक है, वो व्यक्ति चाहे जो हो, सबके नेत्रों को वो नेत्रों की मदद करता है, ऐसे ही एक अंतर्यामी सब अंतःकरण अभिमानियों के भीतर बैठा हुआ है। अंतःकरण अभिमानी में अन्योन्या भाव है। अभी शब्द डाल दिया अन्योन्या भाव, मतलब एक जीव दूसरे से भिन्न है, दूसरा तीसरे से भिन्न है, तीसरा चौथे से भिन्न है।
इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव, एक का अभाव दूसरे में। जैसे टेबल ग्लास में नहीं है, ग्लास पुस्तक में नहीं है, पुस्तक घड़ी में नहीं है, सबका अपना अपना एक क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसे ही एक जीव सुखी है, एक दुखी है, एक निराश है, एक उत्साही है, एक आलसी है। तो जैसा जैसा अंतःकरण है तत्त उस अंतःकरण की अवस्था के अनुसार वो अंतःकरण अभिमानी है। लेकिन जो अंतर्यामी महाराज बैठे हुए हैं वो सब के अंतःकरण के पीछे एकस्तथा, वो एक है। बहुत सुंदर है। सबके भीतर अंतर्यामी का व्यवहार एक सा है। मतलब अंतरात्मा, तो अंतरात्मा किसी की बुरी हो ही नहीं सकती, अंतरात्मा एक सी है। तो दो हो गया, जो अंतःकरण का प्रेरक है, सहायक है, मदद करने वाला है, मित्र है। यह अंतर्यामी के साथ मित्र है। कई बार हम बता चुके हैं पहले, भागवत में इसी को सखा कहा है, अविज्ञात सखा। जानते नहीं है, एक मित्र अपने भीतर बैठा हुआ है जो बिल्कुल बराबर सलाह देता है। इसलिए इस अंतरात्मा का नाम है सुहृत। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, 12 नाम दिए हुए हैं। तो जो साक्षी है, जो मित्र है, तो अंतर्यामी सब अंतःकरण के पीछे बैठा है और वो उपकारक है। जैसे सूर्य सारे नेत्र का उपकारक। अच्छा, तो अब 2 हो गए, अंतःकरण अभिमानी और अंतःकरण उपकारी। अब किसी ने कहा महाराज हम तो लेकिन अंतःकरण अभिमानी है ना। ये देखो, ये 2 का वर्णन सारे उपनिषदों में आया है कि नहीं, आपने पढ़ा है। इसी उपनिषद में आया है, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके। बोले इसके अपने भीतर 2 लोग बैठे हुए हैं और 2 लोग क्या कर रहे हैं, तो बोले छाया तपौ, एक प्रकाश की तरह, एक छाया की तरह है, पी रहे हैं। एक्चुअली एक भोक्ता है और एक केवल साक्षी है। हालांकि वहां लिख दिया है दोनों लोग भोक्ता है, ऋतम पिबंतौ, पी रहे हैं। पी रहे मतलब भोग कर रहे हैं विषयों का। तो वहां आया था, बोले अंतर्यामी को भी भोक्ता बना दिया। भोक्ता वास्तव में जीव, लेकिन वो जीव के साथ बैठा हुआ है ना, तो उसके संसर्ग को देखते हुए वहां बता दिया। लेकिन अंतर्यामी कभी भी भोक्ता नहीं है। कहने का अर्थ है ये 2 का वर्णन आया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये भी आया है। तो 2 का वर्णन आया है, तो यहां भी 2 हो गए। अब लेकिन किसी ने कहा महाराज हम तो अंतःकरण अभिमानी हैं, हम तो जानते ही नहीं अंतर्यामी है। अभी यहां एक बहुत मीठी बात आपको बताया। अंतःकरण अभिमानी मतलब जो जीव है, जो आज का मैं है, वो यदि इस अंतर्यामी की भक्ति करे, अंतर्यामी के अनुसार जीवन जिए, तो अंतर्यामी के सारे गुण जीव में आ जाते हैं, अंतःकरण अभिमानी में आ जाते हैं। अंतर्यामी निष्पक्ष है, पक्षपात रहित, तो मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। यदि
अंतर्यामी की ओर हम देखते रहें, उसके रुख को जाने, उसकी आवाज को पहचाने, तो वो असंग है तो हम भी असंग रहेंगे, वो प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। भक्ति बढ़ानी है तो अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है ना, वो भी परमात्मा के जैसा हो जाता है। देखो, जैसे लक्ष्मण जी, भरत जी राम जी के अनुसार जीवन जीते हैं, राम जी की इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा है। भक्त की अपनी कोई इच्छा होती नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा मतलब राम जी की इच्छा। पूरे रामायण में हनुमान जी ने एक भी अपना संकल्प किया नहीं, आप देख लीजिएगा, एक भी कार्य अपने लिए किया नहीं। तो बिल्कुल उनके वो अनुचर है, सेवक है होता ही है। स्वामी की आज्ञा में रहते रहते स्वामी के स्वभाव को वो सेवक समझ लेता है, और यदि उस स्वामी से प्रेम हो तो वो स्वभाव उसका भी हो जाता है। भरत जी जब राम जी को लेने चले हैं तो लोगों को लगा राम जी ही वापस आ गए। अरे बोले, बिल्कुल राम जी की तरह है। लक्ष्मण जी राम जी के मन को जानते हैं। वानरों ने एक बार रावण के गुप्तचर लोगों को पकड़ लिया, और सारे वानर जो है सोचते हैं इनका क्या किया जाए। उस समय भगवान राम समुद्र की वंदना में बिजी थे, समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। तो सारे वानर लक्ष्मण जी के पास गए, और वानरों ने कहा कि हम तो इस दूतों को मार देंगे, नाक कान काट लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। बोले, क्यों? बोले, राम जी को यह अच्छा नहीं लगेगा। तो राम जी को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, वो लक्ष्मण जी जानते हैं, क्योंकि उनका ट्यूनिंग इतना बढ़िया है। अच्छा, उस समय निर्णय लक्ष्मण जी को ही लेना था, राम जी तो व्यस्त थे। तो लक्ष्मण जी का निर्णय वही था जो राम जी का निर्णय था। तो ये उदाहरण हमने क्यों दिया? अंतर्यामी परमात्मा के साथ हम लोग विराजमान है, बैठे हुए हैं। अंतर्यामी के रुख को, उसके मूड को हम पहचाने, तो अंतःकरण में वो सारे अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे जो अंतर्यामी में है। तो ये भक्ति की बात हुई। यहां द्वैत है। अब ज्ञान की दृष्टि से क्या होगा? ज्ञान की दृष्टि से थोड़ी और आगे की बात कही। वहां तो अंतःकरण मिथ्या है, ध्यान से सुनिए। तो वहां तो अंतःकरण बाधित हो जाता है, अंतःकरण झूठा सिद्ध हो जाता है, बाधित अंतःकरण है। तो बाधित अंतःकरण भासित तो होता है, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी के पास भी अंतःकरण तो है ही, उपाधियां तो है ही, लेकिन वो उपाधियां कैसी हो गई? मिथ्या सिद्ध हो गई। तो मिथ्या अंतःकरण के साथ वो व्यवहार करता है, और चूंकि उसने पहले भक्ति की हुई है तो उसके अंतःकरण में सारी अच्छी वृत्तियां ही विराजती है, क्योंकि अंतर्यामी की इतनी उसने भक्ति की है। हाँ, लेकिन अब अंतःकरण में जो वृत्तियां हैं उससे वो कैसा रहता है?
अप्रभावित, क्योंकि उसने जान लिया है कि यह अंतःकरण कैसा है, मिथ्या है। तो मिथ्या अंतःकरण से व्यवहार करता है, उसको कहते हैं बाधित अनुवृत्ति। बाधित अनुवृत्ति, जैसे एक नाटक में जो अभिनेता है उसको मालूम है कि न मैं पुलिस हूं, न मैं राजा हूं, न मंत्री हूं, लेकिन वो व्यवहार तो करते रहता है नाटक में। उसको भीतर मालूम है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन उससे लोगों का मनोरंजन हो रहा है, उनको आनंद मिल रहा है, तो वैसा वो व्यवहार करता है। ऐसे ये ज्ञानी का अंतःकरण, देखो दो बात हमने कही, एक भक्त का अंतःकरण और एक ज्ञानी का। तो भक्त का अंतःकरण अंतर्यामी के अनुसार व्यवहार करता है और उसमें वो सत्य बुद्धि रखता है, तो एक अच्छा व्यक्ति बनता है, उसको कहते हैं संत। और ज्ञानी भी संत ही होता है, लेकिन ज्ञानी में एक फर्क होए कि वो उस अंतःकरण और अंतःकरण अभिमानी जो जीव, उसमें उसकी सत्य बुद्धि नहीं होती। वो अपने आप को अंतर्यामी के रूप में ही देखता है बस। इसलिए आपने पढ़ा है मुंडकोपनिषद में, ये दो है, धीरे 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 ये दोनों की दूरी समाप्त हो जाके एक ही हो जाता है। वो जीवत्व जो है वो लीन हो जाता है ज्ञान से। वो कहता है केवल अंतर्यामी परमात्मा ही है, मैं कुछ नहीं। जब तक मैं था, हरि नहीं था, हरि पायो मैं नाय। तो ये सब क्यों यहां पर हमने बताया, क्योंकि दो चीजें हैं, अंतःकरण अभिमानी और अंतःकरण का उपकारी अंतर्यामी। तो अब जैसे अंतःकरण के वृत्तियों से अंतर्यामी प्रभावित नहीं होता, फिर आइए विषय पर। ऐसे ही जैसे सूर्य प्रभावित नहीं होता, तो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। तो एक है साधना की स्थिति, जहां पर आप अंतर्यामी परमात्मा को देखते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे सारे गुण उसमें आने लगते हैं अंतर्यामी के, और फिर ज्ञान प्रकट होता है तो मालूम पड़ता है मैं हूं नहीं, वही है। और फिर एक अंतरात्मा ही है, और वो बिल्कुल अलिप्त है, असंग है ना, ये ज्ञान होता है। तो यही श्रुति यहां बता रही है। तो हमने कल 3 पंक्तियां देख ली थी। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्र पुरुषादि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षु अपि सन्न लिप्यते। कल देखा था ये हमने। चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैः च अशुच्यादि संसर्ग दोषैः। 2 प्रकार के दोष बताए थे, बाहर के दोष और अंतरंग आध्यात्मिक दोष। दोनों से सूर्य प्रभावित नहीं होता, नेत्राभिमानी प्रभावित होता है। बोले ऐसे ही एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते। बस जैसे सूर्य अलिप्त है, वैसे ही भीतर में अंतरात्मा लिप्त नहीं होता। किससे लिप्त नहीं होता? लोक दुखेन, लोक दुखेन, संसार के दुखों से। और क्यों नहीं वो प्रभावित होता? तो यहां एक शब्द दिया है बाह्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वो लोक दुख इस अंतरात्मा को टच ही नहीं कर पाते, वो बाहर ही रह जाते हैं। ये बहुत सुंदर है। जैसे सूर्य जो है वो बिल्कुल अनटच रहता है, गंदगी से, अशुद्धि से, वो बाहर ही रह जाते हैं दोष। यहां तक कि उसके ऊपर से जो बादल जाता है
तो बादल के दोष उसमें नहीं आते, वो काला नहीं पड़ता। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, वो सब के सब बाहर ही रह जाते हैं, सूर्य तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही अंतरात्मा में ये जितने लोक दुख है जो हम सब लोग अनुभव करते हैं, वो इस अंतरात्मा को स्पर्श नहीं कर पाते। बहुत ही सुंदर है। अब यहां लोक दुखे न बाह्य, इसके ऊपर भाष्यकार ने भाष्य लिखा, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा समझने में कठिन जरूर है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं। बोले लोक मतलब क्या? यहां लोक मतलब क्या? तो लोक दुखे न है ना, इसकी व्याख्या हो रही है। तो लोक का अर्थ यहां करते हैं लोको ही अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवती। लोकः दुखम अनुभवती, ये छोटा वाक्य बना लीजिए। लोक जो है वो दुख का अनुभव करता है। तो यार लोक का वैसे तो अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी लोक है ना, ये जगत। लेकिन अब जगत तो कोई अनुभव नहीं करता, तो लोक का अर्थ है लोग। हिंदी में लोक, लोक का अर्थ क्या होगा? लोग, हम सब मनुष्य। चूंकि इस लोक में, इस जगत में मनुष्य लोग रहते हैं, इसलिए इस लोक का नाम क्या हो जाता है? मनुष्य लोक, मानव लोक, मर्त्य लोक। तो लोक अपने आप में कुछ अनुभव नहीं करता, जगत वो तो जड़ है। तो इस लोक का अर्थ यहां होगा लोग, हम सब। तो बोले लोग क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। किसका? दुख का। अरे बोले थोड़ा सुख का भी तो अनुभव करते हैं ना। नहीं, आप बोले श्रुति ने तो यहां दुख बोला है, तो उसी की व्याख्या होगी। प्राय दुख का अनुभव करते हैं, कभी कभी सुख का। तो बोले दुखम अनुभव होती है। अच्छा, ये सारे लोग दुख का अनुभव क्यों करते हैं? देखो यहां दिखाना क्या चाह रहे हैं वो, कि अंतरात्मा सारे दुख से असंग ही रहता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। जैसे सूर्य गंदगी से असंग रहता है। तो अब सबसे पहला सवाल यहां यह है कि हम क्यों दुख का अनुभव करते हैं और अंतरात्मा क्यों नहीं करता? ध्यान से सुनना। तो बोले वही अब उसकी व्याख्या हो रही है। दुखम अनुभव होती, क्यों? तो पीछे चलिए। काम कर्म उद्भवम, बोले कर्म करते हैं ना, गड़बड़ कर्म, तो उसके कारण दुख का अनुभव होता है। कर्म से परिस्थितियां बनती है, और परिस्थिति से दुख का अनुभव होता है। परिस्थिति ही वो माध्यम है, परिस्थिति के द्वारा दुख हम तक आता है। लोग बोलते हैं अभी तो परिस्थिति ठीक है, कुछ दिन पहले ठीक नहीं थी तो हम दुखी थे। तो बोले परिस्थिति गड़बड़ थी ना, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले नहीं, सीधा सीधा प्रभाव परिस्थिति का पड़ता है मनस्थिति पर। तो कर्मजन्य परिस्थिति के कारण दुखम अनुभव होती। कर्मोद्भवम, बीच में एक डाल दीजिए परिस्थिति, और फिर अनुभवती दुखम। अच्छा भाई, ये कर्म क्यों कर पा रहे हैं? तो बोले कामनाएं हैं, काम कर्म उद्भव, तरह तरह की इच्छाएं वो कर्मों में प्रेरित कर रही है। अच्छा, तो बोले ये काम कर्म परिस्थिति, इनमें सुख दुख हो रहा है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले यही तो गड़बड़ है। स्वात्मनि अध्यस्तया, कामना कर्म परिस्थिति और दुख, इन चारों को हमने अपने ऊपर क्या कर लिया? आरोपित कर लिया। ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अध्यास कर दिया।
किसके ऊपर? स्वात्मनि। स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवती। अपने ऊपर अध्यास कर लिया। अध्यास का मतलब क्या होता है? आरोप कर लिया, जबरदस्ती ओढ़ लिया। है नहीं वो अपने में। आत्मा में न कामना है, न कर्म है, न परिस्थिति का प्रभाव है, लेकिन हमने अध्यास कर लिया। हाँ, बोले क्यों किया आपने? सुपर इम्पोजिशन। अध्यास में सुपर इम्पोजिशन क्यों किया? बोले क्या बताएं, अविद्या। ये अविद्या रानी आके बैठ गई। अविद्या ने ऐसा कुछ दिखा दिया कि हम तो काम कर्म वाले हो गए, कामी हो गए, कर्मी हो गए, सुखी दुखी होने वाले हो गए। इन सब के बीज में कौन बैठा है? अविद्या। ये अविद्या नहीं होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब क्या करें, यह अनादि काल से अविद्या हमारे पीछे पड़ी हुई है। अज्ञान, इसी वजह अज्ञान। तो स्वात्मा को असंग अंतर्यामी के रूप में हम नहीं जान रहे हैं, नहीं तो इन दुखों से बच जाते हैं। श्रुति हमको उधर ही ले जाना चाह रही है, इसलिए पहले वर्णन करती है हमारी स्थिति क्या है। ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले ये अविद्या के चलते। अविद्या तो बीज है, फिर उससे अंकुरण होता है कामना का, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, और फिर ऐसा हम इस संसार वृक्ष में है ना फंस गए। तो अविद्या स्वात्मनि अध्या, ये है लोक। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि क्या यह अविद्या हमेशा रहेगी? क्या वास्तव में अज्ञान है क्या आत्मा में? क्या वास्तव में हम कामी और कर्म करने वाले हैं? कर्ता या भोक्ता? तो अगली पंक्ति देखिए, न तू सा परमार्थतः स्वात्मनि। बोले परमार्थतः आत्मा में ये अविद्या नहीं है। ये इट इज गुड न्यूज। मतलब हमेशा ही हम अज्ञानी रहेंगे ऐसा नहीं। ये अविद्या पारमार्थिक वस्तु नहीं है। पारमार्थिक मतलब परम सत्य, हमेशा रहने वाली एब्सोल्यूट रियलिटी, इसको परमार्थिक सत्य वह नहीं है। ये कब से प्रारंभ हुई है अविद्या ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि ये ब्रह्म की तरह नित्य रहने वाली नहीं है। हाँ, और इसलिए निरंतर हमेशा ही हम ये अध्यस्त रूप में अपने आप को नहीं देख सकते। हमेशा ही विचार करने पर यह अध्यास हट जाता है। जैसे अंधकार कब से है मालूम नहीं, किसी गुफा में, किसी कमरे में, ठीक है, मालूम नहीं कब से, लेकिन वो अंधकार एक लाइट, एक मोमबत्ती से चला तो जाता है ना। ये अच्छी खबर है। करोड़ों साल से उसमें अंधकार है, फॉरगेट अबाउट दैट। अब हम क्या कर सकते हैं? तो यहां कहते हैं नतुसा परमार्थतः स्वात्मनि। चूंकि वो अविद्या पारमार्थिक नहीं है, इसलिए वास्तव में आत्मा में यह अविद्याजन्य दोष नहीं है। ये हम एक बात आपको कई बार बता चुके हैं, जो चीज अज्ञान से उत्पन्न होती है, अविचार से उत्पन्न होती है, वो कभी भी उस अधिष्ठान को प्रभावित नहीं करती। अब स्वयं भाष्यकार यहां बताएंगे। तो आत्मा को वास्तव में सुखी दुखी ये कर नहीं सकती। ये दुखम अनुभवती एज लॉन्ग एज अविद्या इज देयर। वास्तव में आत्मा दुखी सुखी नहीं होता।
देखो यहां प्रतिपाद्य यही है ना, सूर्य लिप्त नहीं होता। यहां पे यही सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा लिप्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। जब तक अज्ञान है लगता है। अब जैसे हम उदाहरण दिए, चार उदाहरण एक साथ दिए, बड़ा सुंदर है। और यहां यही बताया जा रहा है कि जो आरोपित चीजें, अध्यस्त चीजें, वो अधिष्ठान को कुछ भी प्रभावित नहीं करते। जैसे यथा रज्जु शुक्ति कोखर गगनेशु सर्प रजत उदक मलानी न रज्ज्वादीनाम स्वतः दोष रूपाणी संति। बोले जैसे, अब यहां उदाहरण है, चार उदाहरण है। पहला है रज्जू, रस्सी। दूसरा है शुक्तिका, है ना, सीपी। तीसरा है कोखर, कोखर मतलब मरुभूमि, कोशर भी कहते हैं इसको, मरुभूमि, रेती, रेगिस्तान में जो बालू है वो। और चौथा है गगन, आकाश। अब इन चारों में क्या होता है, आरोप होता है, अध्यास होता है। किसका अध्यास होता है? तो रज्जू में सर्प, ध्यान से सुनिए, रस्सी के ऊपर भ्रम किसका हो रहा है? सर्प का। शुक्ति, हाँ, जो सीपी पड़ी हुई है समुद्र के किनारे, चमक रही है, तो वो भ्रम किसका हो रहा है? रजत। अरे बोले चांदी है, तो चांदी का आरोप कर लिया शुक्तिका पे। वैसे ही रेती के ऊपर, बालू रेती जो है वो सूर्य की किरणों में चमक रही है, और वो किरणों का प्रभाव ऐसा पड़ता है वो बालू रेत के ऊपर कि वहां पानी दिखता है। पानी ऐसी लहर दिखती है, झिलमिल झिलमिल, लगता है मानो कि वहां कोई जलाशय है। वो किरणें जो है ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है, लगता है वहां पानी है। उसी को कहते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका। प्राणी लोगों को लगता है वहां पानी है, दौड़ के वहां जाते हैं। अच्छा, जितना ही वहां दौड़ के वहां पहुंचते हैं, वहां से आगे दिखने लगता है, दिखना बंद नहीं होता। तो तप्त किरणों का ये प्रभाव है। रजत सीप महुभास जिमी जथा भानुकर वारी। भानुकर, भानु के किरणें, वो जल का एक भ्रम पैदा करते हैं। तो उदक, कई बार ये आप देखते हैं जो रोड होते हैं, रास्ते, डामर के रोड, गर्मी में आपको कार में आप बैठे हैं, आपको लगता है वो पानी है, खूब टेम्परेचर हो तो रास्ते पर भी ये भ्रम होता है, चमकता हुआ दिखता है एकदम पानी की तरह रास्ता। तो ये हो गया तीसरा उदाहरण। और चौथा गगनेशु मलानी, मलानी मतलब मल, गगन, आकाश जो है वो गंदा हो गया, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, आकाश मलिन हो गया। अब आकाश वास्तव में असंग है। अब ये चारों के चारों उदाहरण में क्या बताया कि ये चारों के चारों अधिष्ठान है, ठीक है, रज्जु, शुक्तिका, कोखर और गगन, और उसके ऊपर ये चार चीज आरोपित हो गई। अब यह भाष्यकार क्या कहते हैं? न रज्ज्वादीनाम स्वतः दोष रूपाणी संति। बहुत सुंदर। बोले ये स्वतः तो चारों के चारों दोष रहित है। रज्जू में सर्प नहीं है, शुक्ति में चांदी नहीं है, आकाश में मलिनता नहीं है, रेती में पानी नहीं है। वो कैसे हैं? बिल्कुल असंग है इन दोषों से, अलिप्त है। लेकिन
जो व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है, अब जैसे मृग मरीचिका का उदाहरण, वो मृग में, प्राणी में विचार की सामर्थ्य नहीं है कि अरे ये रेगिस्तान में पानी कहां से आएगा, इतना पानी, वो दौड़ रहा है तो वो प्रभावित हो रहा है जो अध्यस्त चीज है उससे। लेकिन वास्तव में क्या है, अधिष्ठान अप्रभावित है। रेत की एक भी बूंद मृग मरीचिका की एक भी बूंद रेती को गीला नहीं कर सकती। विवेक चूड़ामणि में भी यह उदाहरण दिया। इतनी धूल उड़ रही है आकाश में, लेकिन आकाश फिर भी कैसा है, निर्मल। ऐसे ही सीप में चांदी का भ्रम हो रहा है तो वो सीप में वास्तव में कोई चांदी का गुण आया नहीं। यदि आ जाता तब तो सारी सीपें उठाकर हम जो है स्वर्णकार के पास जाके बेच देते। देखो इतनी चांदी इकट्ठा करके लाया, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही रस्सी, तो ये तो हो गया उदाहरण। बोले ठीक वैसे ही अब इन चारों के जगह रख दीजिए अंतरात्मा को। अच्छा, अब ये सीप है और ये पानी है और सर्प है, ये क्यों हमने आरोपित किया? क्योंकि हमको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। अविद्या के चलते ये चारों पर हमने आरोप किया, और उसका परिणाम क्या होता है? दुख का अनुभव होती। जब सर्प देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि नहीं? भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। चांदी देख रहे हैं और उठाते हैं, अरे बोले तो कुछ भी नहीं है। पानी की आशा से वो भाग रहा है, लेकिन दुखम अनुभव होती, कुछ पानी है नहीं। तो अविद्या के कारण आरोप है, आरोप के कारण दुख है। अच्छा, मजेदार बात है, अविद्या से सिद्ध जो आरोप है वो अधिष्ठान का बाल भी बाका नहीं कर सकता, अलिप्त रहता है। बोले ठीक ऐसे ही अब कल देखेंगे, ये आत्मदेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतःकरण में तमाम उथल पुथल हो रही है, अंतःकरण में विचार का एक तूफान आ रहा है, जा रहा है, लेकिन बहुत सुंदर यहां जो शब्द दिया है ना, लोक दुखेन बाह्य, कल चर्चा करेंगे, वो अंतरात्मा इससे बाहर ही रहता है। बाहर मतलब अप्रभावित, असंग, अछूता। जैसे रस्सी इत्यादि सर्प आदि से अछूती रह जाती है, ऐसा यहां पर कहा। तो कल इसकी आगे की व्याख्या देखेंगे। आगे की लाइन बहुत अच्छी है। संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् दोषवत विभाव्यन्ते। कल